हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए आए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था कि इंडो इस्लामिक का पार्ट लेकर आएंगे हम, तो इंडो इस्लामिक का मैं आपके लिए बहुत मेन पार्ट लेकर आया हूँ इस्लामिक अरब से रिलेटेड। इसके मैं पार्ट्स बनाऊँगा, तो इंशाल्लाह आप वीडियोज़ देखिएगा। और भी आप अगर इंडो इस्लामिक कल्चर बुक में से पढ़ेंगे तो आपको पॉइंट्स मेन नहीं मिलेंगे, लेकिन जो नोट्स हैं, जो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अपने, इनमें से यही पूछा जाता है ज़्यादातर, तो आप इसी को प्रेफर करें। तो आज हम वो देखेंगे, ठीक है। मैं इसकी PDF इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम अकाइद से शुरू करते हैं, ठीक है, इस्लामिक अरब अकाइद से, ठीक है। तो अकाइद क्या होते हैं? अकाइद यानी अल्लाह के, अगर हम इस्लाम कबूल करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या मतलब हमें चाहिए उसमें। तो फर्स्ट आता है बिलीफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम पर हमारा बिलीफ होना चाहिए, हम उस पर भरोसा रखते हों। फिर आता है बिलीफ इन अल्लाह, अल्लाह पे भी हमारा बिलीफ होना चाहिए। देन बिलीफ इन प्रॉफिट, अल्लाह के जो नबी हैं उन पे बिलीफ होना चाहिए। बिलीफ इन होली कुरान बुक, अल्लाह की होली कुरान जो बुक है उस पर बिलीफ होना चाहिए हमारा। बिलीफ इन ए एंजल, अल्लाह के जो फरिश्ते हैं, एंजल्स हैं, उन पर बिलीफ होना चाहिए फ्रेंड्स। बिलीफ इन जजमेंट डे, जो जजमेंट डे यानी क़यामत का दिन, जो आखिरी दिन बोला जाता है, उस पर हमारा बिलीफ होना चाहिए। एंड बिलीफ इन डेस्टिनी, हमारी अपनी किस्मत पर हमें बिलीव होना चाहिए कि उसके हाथ में, हमारी किस्मत अल्लाह के हाथ में, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा कोई, या फिर इनमें से एक ऑप्शन दे देगा और 3 गलत दे देगा, तो पूछ लेगा कि इस्लाम कैसे कबूल किया, कबूल करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। तो आप इन सबको पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है इबादत। इबादत में क्या ज़रूरी है? इबादत में 5 चीज़ें आती हैं फ्रेंड्स। पहली आती है तौहीद, अल्लाह को एक मानना, तौहीद का मतलब। दूसरा आता है नमाज, नमाज पढ़ना, सलाह करना। तीसरा आता है रोज़ा, रोज़ा रखना, फास्टिंग जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। चौथा आता है ज़कात, ज़कात हम देते हैं, निकालते हैं, मतलब जो हमारी ज़मीन वगैरह होती है उसमें से जिसकी हैसियत होती है उस हिसाब से। 5वां होता है हज, जो हम हज करने जाते हैं सऊदी अरबिया में, मक्का में, ठीक है फ्रेंड्स, जो काबा है, ठीक है। तो ये 5 इबादत होती हैं। उसके बाद आता है एंजल्स ऑफ गॉड, अल्लाह के एंजल्स हैं, यानी कि अल्लाह ताला जो है उसके एंजल्स हैं। कौन कौन से एंजल्स हैं? फर्स्ट हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ठीक है, अल्लाह के फरिश्ते हैं जो अल्लाह के लिए काम करते हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। दूसरे हैं मीकाईल अलैहिस्सलाम। तीसरे हैं फ्रेंड्स इसराफील अलैहिस्सलाम। और चौथे हैं इसराईल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 फरिश्ते हैं अल्लाह के जो उनके लिए काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, फेथ इन 4 मेन एंजल्स ऑफ इस्लाम, यानी इन 4 एंजल्स का क्या काम है, अल्लाह मतलब इनसे क्या काम लेता है, अल्लाह ने इन्हें बनाया बेशक। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो ब्रिंग्स मैसेज फ्रॉम अल्लाह टू द प्रॉफिट, जो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह जो पैगाम पहुंचाता है, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो पैगाम लेकर नबी, अल्लाह के जो प्रॉफिट हैं, नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी नबी हैं उन तक वो पैगाम पहुंचाते हैं फ्रेंड्स। रसूल जो आखिरी नबी हैं उन तक ज़्यादा इन्होंने पैगाम पहुंचाया है। उसके बाद आते हैं हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो मेक प्रोविजंस ऑफ फॉर क्रिएटर्स ऑन अर्थ, जो अर्थ पे जो भी हो रहा है उसको वो देखते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, वुड ब्लो द ट्रम्पेट ऑन डोम्सडे, यानी ट्रम्पेट बजाएंगे वो, यानी जो क़यामत के दिन आएगा, जो आखिरी दिन होगा, जजमेंट डे होगा, उस दिन वो एक सूर बजाएंगे, ट्रम्पेट बोलते हैं उसको। तो इनका ये काम है। और हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम रिमूव द सोल फ्रॉम द बॉडी एट डेथ, यानी इंसान जब मरता है उसकी जो रूह निकालने आते हैं तो वो हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम आते हैं, उनको मलकुल मौत भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये 4 फरिश्ते हैं और इनका जो काम है वो आपको मैंने बता दिया है। एंड देन फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आता है कि फेथ इन डिवाइन बुक्स रिवील्ड ऑन द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट पर, यानी कि कौन सी किताबें अल्लाह ने किस किस नबी पर उतारी। यानी कि इस्लाम में 4 किताबें, आपने सुना होगा कि तौरेत आई थी आसमान से, ज़बूर आई थी फ्रेंड्स, एंड देन इंजील आई थी, और देन कुरान आया था, ठीक है, कुरान मजीद। तो तौरेत कौन लेकर आया, किस पर नाजिल हुई तौरेत, ठीक है फ्रेंड्स। तो तौरेत अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चंस में, ये पूछा जाता है ज़्यादातर, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कह देंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई, यानी उन पर तौरेत उतारी गई।
اور زبور کن پر اتاری گئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی زبور، ٹھیک ہے. اور انجیل کن پر اتاری گئی فرینڈس؟ تو انجیل آپ بولیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اتاری گئی. اور دا قرآن مجید کن پر اتارا گیا؟ تو قرآن کا آپ بولیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، ان پر قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے فرینڈز. اس کے بعد آتا ہے ریویلیشن آف دا ہولی قرآن. ریویلیشن آف دا ہولی قرآن یعنی قرآن کیسے کیسے اترا، قرآن کیسے کیسے اترا. تو فرسٹ سورہ واز، تو قرآن کے مطلب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے. تو میں اس میں مین پارٹس آپ کے لیے میں نے اس میں نکالے ہیں، تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں قرآن کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو فرینڈز پہلا آتا ہے کہ اگر پوچھ لیا جاتا ہے کوشچن میں کہ فرسٹ سورہ کون سی آئی تھی قرآن کی، تو آپ بولیں گے فرسٹ سورہ واز العلق. قرآن مجید کی فرسٹ